जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड परिचय में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के वफादार जानवर कुत्ते और घोड़े के बारे में। क्या सच में इन्हें रिटायरमेंट के बाद मार देने जैसा मिलिट्री में कोई नियम था? हम आज इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेना में कुत्ते की सूंघने की तीव्र क्षमता और एक्टिव होने की वजह से इन्हें जासूसी के कामों में प्रयोग में लाया जाता है। इंडियन आर्मी इन कुत्तों को खास ट्रेनिंग देती है। इनकी बम सूंघने और खतरा पकड़ लेने की क्षमता बहुत तेज होती है। भारतीय सेना के पास ज्यादातर लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्ते हैं। ये डॉग्स नाम और नंबर से पहचाने जाते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें सेना में रैंक भी दी जाती है। इनका इस्तेमाल सेना अपने विस्फोटक खोजी दस्ते में करती है। इन कुत्तों की बुद्धि की क्षमता इनकी नस्ल पर निर्भर करती है, इसलिए सारे कुत्ते एक से नहीं होते हैं। अलग अलग नस्ल के कुत्तों में अलग अलग टैलेंट होता है, इसलिए इन्हें सेना में अलग अलग कामों में लगाया जाता है। साथ ही कई बार उन जगहों पर भी कुत्ते जांच कर सकते हैं जहां कई बार जवानों के लिए जाकर जांच करना आसान नहीं होता है। ठीक इसी तरह भारतीय सेना की 61वीं कैवलरी और उनके घोड़े अब तक आर्मी की शान बढ़ाते आए हैं। दुनिया में यह इकलौती घुड़सवार सेना है। 61वीं कैवलरी 1953 से मौजूद है। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में मौजूद राष्ट्रपति बॉडीगार्ड्स (पीबीजी) के अलावा 61वीं कैवलरी ही इकलौती घोड़े वाली सेना है। गणतंत्र दिवस के परेड में सेना की 61वीं कैवलरी के घोड़े को शामिल किया जाता है। भारतीय सेना में इन घोड़ों को अन्य जरूरी कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऊंचाई के क्षेत्रों में माल वगैरह ढोने में घोड़े और खच्चर जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर इतने वफादार तथा सेना के महत्वपूर्ण कामों में इस्तेमाल होने वाले इन टैलेंटेड जानवरों को क्या सच में सेना के द्वारा मार दिया जाता है? इसका जवाब है हाँ। यह बुरा चलन अंग्रेजों के वक्त से ही चला आ रहा था। इंडियन आर्मी ऐसा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करती थी। आर्मी के लोगों को डर रहता था कि कहीं कुत्ते और घोड़े जैसे ये जानवर किसी गलत हाथ में न पड़ जाए। ऐसे में उनका गलत इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि इन एक्सपर्ट डॉग और घोड़ों को आर्मी के सेफ और खुफिया ठिकानों के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा गंभीर रूप से चोटिल हो जाने या बीमार पड़ जाने पर भी सेना द्वारा ऐसा किया जाता था। यूं तो इन जानवरों के साधारण बीमार पड़ने पर भारतीय सेना उसका इलाज कराती है, लेकिन अगर उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता और उनके दोबारा पहले जैसा काम करने की संभावना नहीं दिखती है तो गोली मार दी जाती थी। सेना द्वारा इन कुत्ते, घोड़े और खच्चरों को मार देने की प्रक्रिया को एनिमल यूथेनेसिया कहा जाता था। लेकिन 2015 के बाद ही सरकार के द्वारा इन जानवरों को न मारने के लिए नीति तैयार की जा रही थी। 2015 में सरकार के द्वारा कहा गया था कि वे ऐसी नीति पर काम कर रहे हैं जिसके तहत आर्मी में यूज होने वाले डॉग्स को नहीं मारा जाएगा, बल्कि उनका कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। इन विकल्पों में से एक उन्हें एडॉप्ट करना भी है। कई देशों में कुत्तों को एडॉप्ट करने का कानून पहले से ही है। सेना द्वारा इन जानवरों को मारे जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था, जिसमें अदालत का कहना था कि इन सैन्य जानवरों को मौत की नींद सुलाने का चलन पशु क्रूरता रोकथाम कानून 1960 के प्रावधान का खुला उल्लंघन है, जिसके बाद एनिमल यूथेनेसिया प्रक्रिया में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड परिचय को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।